Then today we're going to start this topic myofascial pain dysfunction syndrome, जिसको हम लोग कॉमनली MPDS के नाम से जानते हैं. So इसकी definition है it is a pain disorder in which unilateral pain is referred from the trigger points in myofascial structures to the muscles of face and neck. तो basically it is a pain disorder जो कि इसके नाम से भी पता चल रहा है. ठीक है. फिर उसके बाद है यूनिलैटरल पेन दैट मीन्स वन साइड ऑफ फेस इज अफेक्टेड. फिर उसके बाद है कि ट्रिगर पॉइंट्स इन द मायोफेशियल स्ट्रक्चर. तो मायोफेशियल स्ट्रक्चर्स वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे कि मसल और कनेक्टिव टिश्यू जो कि हमारे फेस पे प्रेजेंट है. ठीक है. तो वहाँ पे जो ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, जब वो पॉइंट्स को हम ट्रिगर करते हैं तो वहाँ से जो है पेन डेवलप होता है मसल्स ऑफ फेस एंड नेक. तो अभी हम हिस्ट्री की बात कर लेते हैं. तो पहले इस डिजीज सिंड्रोम को कॉस्टन सिंड्रोम बोला जाता था, क्योंकि सबसे पहले जो कॉस्टन एक साइंटिस्ट था उसने 1934 में इस डिजीज़ पे स्टडी की थी और उसने इसकी इटियोलॉजी ओक्लूजल बताई थी. फिर उसके बाद एक और साइंटिस्ट है, उसका नाम है स्वार्ट्स, जिसने टीएमजे पेन डिसफंक्शन इसकी इटियोलॉजी बताई. फिर उसके बाद लैस्किन 1969 में उसने जो टर्म है एमपीडीएस वो इंट्रोड्यूस की थी, जो कि पहले उसको कॉस्टिन बोला जाता था. फिर उसके बाद अभी उसको एमपीडीएस बोला गया है और उसने इसकी इटियोलॉजी जो है वो साइकोलॉजिकल कंपोनेंट उसमें ऐड किया था. ठीक है, उसकी इटियोलॉजी में. फिर उसके बाद एक और साइंटिस्ट थे जैसे कि मैकेंजी, बैंक, टॉलर, पॉस्विलो. 1973 में इसकी जो इटियोलॉजी है उसको इंट्रिंसिक जॉइंट डिसऑर्डर बताया था. जो इंट्रिंसिक जॉइंट डिसऑर्डर है वो मैंने अपनी दूसरी वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जो कि आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी. तो इसमें हिस्ट्री में हमें 2-4 चीज़ें याद करनी है. पहले तो कॉस्टिन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, उसने कॉस्टिन सिंड्रोम इसको पहले बोला जाता था. उन्होंने इसकी जो इटियोलॉजी ओक्लूजल बताई थी. फिर स्वार्ट्स जिन्होंने इसकी इटियोलॉजी टीएमजे पेन डिसफंक्शन बताई थी. फिर उसके बाद लैस्किन ने साइकोलॉजिकल कंपोनेंट ऐड किया था. एंड देन लास्ट में मैकेंजी, बैंक, टॉलर एंड पॉस्विलो ने इंट्रिंसिक जॉइंट डिसऑर्डर इसकी इटियोलॉजी बताई थी. ठीक है. उसके बाद इसके जो इंसिडेंट्स हैं वो विमेन में ज़्यादा दिखते हैं मेल से, और एज 20 to 40 ईयर्स में ये मोर कॉमनली देखा जाता है. अब जो इसकी इटियोलॉजी है वो 3 टाइप की होती है: सेंट्रल, पेरिफेरल और इंट्रिंसिक जॉइंट डिसऑर्डर. ठीक है. तो ये जो थर्ड वाली है इंट्रिंसिक जॉइंट डिसऑर्डर, वो हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है दूसरी वीडियो में, तो यहाँ पे मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी. तो पहली जो इटियोलॉजी है दैट इज सेंट्रल एंड साइकोजेनिक. ठीक है. तो इसमें क्या क्या आ सकता है, जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन, लैक ऑफ स्लीप, पैराफंक्शनल हैबिट जैसे कि ब्रक्सिज्म और ईटीसी हो सकते हैं. ठीक है. तो ये हो गया सेंट्रल में. देन उसके बाद आता है पेरिफेरल या फिर ऑक्लूजन. ऑक्लूजन में मैल ऑक्लूजन हो सकता है. मैल ऑक्लूजन या तो एक्वायर्ड होगा या इनहेरेंट होगा. एक्वायर्ड होगा जो हमारी हैबिट्स होती है उनकी वजह से, और इनहेरेंट जो हमें जेनेटिकली मिल रहा है. देन उसके बाद है पेरियोडोंटाइटिस की वजह से हो सकता है. ठीक है. फिर iatrogenic मैल ऑक्लूजन. iatrogenic मतलब कि क्लिनिशियन के वजह से कोई मैल ऑक्लूजन होता है. तो अभी है इसके कार्डिनल साइंस. ठीक है. तो सबसे पहला कार्डिनल साइन है इसका पेन एंड डिस्कम्फर्ट. तो जो पेन और डिस्कम्फर्ट है वो बहुत ही ज़्यादा जनरलाइज टर्म है, तो इसको ज़्यादा स्पेसिफिक बनाने के लिए हम लोग इसमें ऐड करते हैं एमपीडीएस के लिए कि अनएक्सप्लेन्ड ओरिजिन. ठीक है. क्योंकि इसका ओरिजिन हमें जो पेशेंट को एक्चुअली में पता नहीं होता है. ठीक है. सो पेन एंड डिस्कम्फर्ट ऑफ अनएक्सप्लेन्ड ओरिजिन एनीवेयर अबाउट हेड एंड नेक. फिर उसके बाद है जॉइंट नॉइज. जॉइंट नॉइज में क्या आ जाएगा, जैसे क्लिकिंग साउंड, पॉपिंग साउंड, ये सब साउंड जो है क्योंकि टीएमजे से एसोसिएटेड है इसलिए इसमें जॉइंट नॉइज भी आएंगी. फिर उसके बाद है लिमिटेशन इन जॉ मूवमेंट. ये तो बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस है बिकॉज पेशेंट इज फीलिंग लाइक पेन एंड डिस्कम्फर्ट, सो देयर विल बी लिमिटेड मूवमेंट ऑफ द जॉ. देन उसके बाद है टेंडरनेस टू पैल्पेशन ऑफ मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन. तो मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन को जब हम लोग पैल्पेट करेंगे तो उस टाइम पे पेशेंट को पेन फील होगा. फिर उसके बाद और भी इसमें साइंस हो सकते हैं, पर
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इट इज़ अ सिंड्रोम। इसको सिंड्रोम इसीलिए बोला गया है दैट इट कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ डिजीजेस, ठीक है। तो इसमें और भी जो हमारे ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम है वो भी अफेक्ट होंगे। तो सबसे पहले है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में यूजुअली इसमें नोरिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया होता है। देन उसके बाद न्यूरोलॉजिकल। न्यूरोलॉजिकल में टिंगलिंग, नमनेस, ब्लरिंग ऑफ विजन, एक्सेसिव नेक ये सब सिम्टम्स दिखते हैं। देन उसके बाद है न्यूरोमस्कुलर, फटीग एंड क्रैम्प्स एंड ओटोलिगो। ओटोलिगो दैट इज रिलेटेड टू द ईयर, टिनिटस, वर्टिगो, डिमिनिश्ड हियरिंग। तो टिनिटस मतलब कि बेल लाइक मतलब रिंगिंग साउंड सुनाई देती है। वर्टिगो इज लाइक डिजीनेस एंड डिमिनिश्ड हियरिंग मतलब सुनाई कम देगा। इसके बाद इसका ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है दैट इज़ द पॉजिटिव जंप साइन। तो पॉजिटिव जंप साइन इज अ कैरेक्टरिस्टिक इनवॉलेंटरी ट्विच और फ्लिंच दैट अ पेशेंट मेक्स व्हेन ए ट्रिगर पॉइंट इज पैल्पेटेड बाय अ क्लिनिशियन। तो जैसे कि ट्रिगर पॉइंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं मायोफेशियल एरिया पे। तो जब हम लोग क्लिनिशियन उसको पैल्पेट करता है तो देयर विल बी अ इनवॉलेंटरी ट्विच रिएक्शन ऑफ द पेशेंट। तो ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो इन्वेस्टिगेशंस है इसमें हम लोग सबसे पहले तो ओपीजी करेंगे क्योंकि इट इज़ रिलेटेड टू मैलक्लूजन। तो हमें इसका ओपीजी लेना पड़ेगा जिसमें हम लोग टीएमजे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। फिर कास्ट एंड मॉडल एनालिसिस भी उसी में आ जाएगा क्योंकि अब इसमें मसल्स भी इन्वॉल्व है। तो हमें एमआरआई लेना पड़ेगा एंड इलेक्ट्रो मायोग्राफी भी हमें लेना पड़ेगा। तो ये सब हम लोग इन्वेस्टिगेशन के पर्पज़ से हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो हिस्ट्री होता है, हिस्ट्री टेकिंग विच इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उससे हम लोग उसकी जो ईटियोलॉजी है उसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड कर सकते हैं। Treatment is also very very simple. We just have to keep etiology in our mind. We don't have to mug up like all of these things. We can, these are very general points. Okay, we don't have to like rectification of this. Okay, so first of all, patient is coming with the pain and discomfort. For that, we will give मसल रिलैक्सेंट्स एंड पेन किलर, काउंटर इरिटेंट्स, ठीक है। देन उसके बाद एंड मसल्स आर ऑल्सो एसोसिएटेड देन वी विल सजेस्ट दी फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी के अंदर आ जाएगा हॉट एंड कोल्ड स्पॉन्जिंग, अल्ट्रासोनिक फिजियोथेरेपी एंड टेंस थेरेपी। देन उसके बाद पेशेंट को ना पैराफंक्शनल एक्टिविटी से भी ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग उसको ऑक्लूजल प्लेन्स जिसको हम लोग नाइट गार्ड्स या फिर ये सब हम लोग पेशेंट को दे सकते हैं। अब देयर इज़ लिमिटेड माउथ मतलब लिमिटेड जॉ मूवमेंट, तो हमें पेशेंट का डाइट मॉडिफिकेशन भी करना पड़ेगा। देन उसके बाद जो इसकी पहली ईटियोलॉजी थी डेट वाज द सेंट्रल, तो वो साइकोलॉजिकल ईटियोलॉजी थी, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग होगी तो जिसमें से हम लोग उसको एंजियोलिटिक्स और जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स होते हैं वो हम लोग उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। देन उसके बाद प्रॉपर स्लीप जो होती है दैट इज़ एडवाइज्ड। देन उसके बाद हम लोग करेक्शन ऑफ मैलक्लूजन की तरफ बढ़ सकते हैं क्योंकि बेसिकली पेशेंट का पेन और डिस्कम्फर्ट ठीक करना इज़ द पहला प्रायोरिटी। ओके, सो देन उसके बाद है ट्रीटमेंट ऑफ इंट्रिंसिक जॉइंट फैक्टर। अब जो करेक्शन ऑफ मैलक्लूजन है मे बी पेशेंट का वर्टिकल हाइट में थोड़ा डिफरेंस हो या फिर कोई भी मिसिंग टीथ हो या फिर उसको ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड हो, वटेवर जो भी है, तो दैट विल कम अंडर द करेक्शन ऑफ मैलक्लूजन। So this was all about the MPDS. So thank you very much for watching this video. Hope this video will help you in studying the MPDS.